वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी पर आलमी रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। तुर्क सफ़ीर से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश की और तुर्किया के मुमकिना किरदार को खुशाइंद करार दिया। इसहाक डार ने यूनान और स्विट्ज़रलैंड के वज़राए ख़ारजा से बातचीत में सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली और भारतीय इल्ज़ामात पर शदीद मज़म्मत की। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की। वज़ारत इत्तलात ने भारतीय झूठे दावों के खिलाफ मीडिया को LOC का दौरा भी कराया। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि अगर भारत ने जहारियत की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान, बाजोड़ और मेमद में कामयाब सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। इन कार्रवाइयों में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक और 2 इंतहाई मतलूब खारजी गिरफ्तार किए गए। वज़ीर आज़म ने एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना को जहन्नम वासिल करने पर फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का आदा किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबराह प्रोफेसर साजिद मीर इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 85 बरस थी और वो कुछ अरसे से अलील थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक प्रोफेसर साजिद मीर को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस उनका इंतकाल हुआ। साजिद मीर ने 1994 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेट का इलेक्शन जीता। वो कई मरतबा सेनेट के रुकन मुंतखब हो चुके थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बेघर अफराद के लिए इनकलाबी कदम उठाते हुए अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम के तहत 2000 प्लॉट्स बिल्कुल मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। मरियम नवाज ने इस मंसूबे का पोर्टल भी लॉन्च कर दिया, जो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबियों के बाद एक नया संगे मील है। लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के 19 अजला में कायम 23 हाउसिंग स्कीमों के तहत मुस्तहिक अफराद को ये प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला का कहना था कि हुकूमत का हदफ 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर तामीर करना है। उन्होंने बताया कि स्कीम के लिए इकसात को बहुत आसान रखा गया है ताकि कम आमदनी वाले शहरी भी फायदा उठा सकें। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इस मंसूबे की कामयाबी उनके ख्वाब की ताबीर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि आज़ादी सहाफ़त, जमहूरियत, शफाफ हुक्मरानी और इंसानी हकूक का बुनियादी सतून है। आलमी यौम सहाफ़त पर अपने पैगाम में उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूमों की आवाज़ बुलंद करने पर खिराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि मीडिया ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और अवामी शऊर उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल यकीन रखती है। पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तरबीती तजुर्बा किया है। मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बा मश्क इंडेक्स का हिस्सा था, जिसका मकसद अमली तैयारी और तकनीकी सलाहियतों को जांचना था। मिसाइल जदीद नेविगेशन और मौसर सम तब्दीली की खुसूसियात रखता है। तजुर्बे का मुशाहिदा स्ट्रेटेजिक फोर्सेज, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विस चीफ्स ने टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान भारत की बढ़ती जारियत पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पर गौर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की सालसी की कोशिश का पाकिस्तान ने खैर मकदम किया, ताहम भारत का रद्द अमल नदारद है। भारतीय मीडिया की तरफ से ख्वाजा आसिफ के बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम को गैर कानूनी और खतरनाक करार दिया। यूनान ने बतौर सदर सलामती कौंसिल इजलास बुलाने पर आमादगी जाहिर कर दी। इजलास जल्द मुतवक्के है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद CDA तरमीमी ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस तरमीम के मुताबिक अब जमीन हासिल करने के एवज सिर्फ नकद नहीं बल्कि जमीन या दीगर मुतबादिल जराए से भी मुआवजा अदा किया जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर्स अब जमीन और इमारतों के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करने के मजाज होंगे। ऑर्डिनेंस में मुतासरीन की बहाली और आबादकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और ताखीर से अदायगी की सूरत में सालाना 8%
5% اضافی معاوضہ دینا ہوگا۔ معذور، نابالغ یا قانونی مجبوری رکھنے والے افراد کے لیے خصوصی اقدامات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ جائیداد کی CDA سے منتقلی کو آسان بنا دیا گیا ہے، جبکہ زمینداروں کے حقوق کے تحفظ اور متاثرہ افراد کی معیار زندگی کی بحالی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اکتوبر 2025 سے پہلے کے زیر التوا کیسز اب نئی پالیسی کے تحت نمٹائے جائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آزادی صحافت کے عالمی دن پر پاکستانی میڈیا کے کردار کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی مفادات کے تحفظ میں میڈیا کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ میڈیا کو فیک نیوز، پروپیگنڈے اور غیر ملکی ایجنڈوں کا اعلی کار نہیں بننے دیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر کے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا، خصوصاً ان بہادر صحافیوں کو جو فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافت کے شعبے میں دی گئی قربانیاں تاریخ کا سنہری باب ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ میڈیا ہمیشہ وقت کے ساتھ آگے بڑھا ہے اور جدید ٹیکنالوجی نے اس کی اہمیت کو مزید بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی میڈیا معاشرتی اجتماعیت کی علامت ہے جس کا کردار کلیدی ہے۔ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کے اثرات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ رواں سال اپریل کا مہینہ ملکی تاریخ کے گرم ترین مہینوں میں شامل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اپریل 2025 گزشتہ 65 سال میں دوسرا گرم ترین مہینہ رہا۔ ملک بھر میں اوسط درجہ حرارت معمول سے 3.37 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ شدید گرمی کے باعث شہری علاقوں میں صحت، پانی اور توانائی کے مسائل بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ماہرین نے موسمیاتی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات پر زور دیا ہے۔ بابر اعظم نے پاکستان سپر لیگ میں 50 کیچز مکمل کر کے نئی تاریخ رقم کر دی۔ وہ لیگ میں یہ سنگ میل عبور کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ یہ اعزاز انہوں نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف میچ میں حاصل کیا۔ ان کی شاندار فیلڈنگ نے پشاور زلمی کو فائدہ پہنچایا اور انہیں منفرد مقام دلوایا۔